प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष मणिपुर में जो हिंसा का वातावरण बना हुआ है पहले मई के सप्ताह से, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग भी टीवी पर देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और टीवी चैनल के ऊपर भी इस पर डिबेट हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा में भी एक हंगामा मचा हुआ है, जहां पर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपना स्टेटमेंट करें। और इसी तरह के एक वातावरण में जो एक एक गहमा गहमी का जो वातावरण बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मणिपुर में हो रहा है उसका कारण क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, क्यों ये चीज़ें वहाँ पर शुरू हुई, इनके क्या महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से ये हिंसा वहाँ पर बार बार, ये इंसर्जेंसी बार बार वहाँ पर कंटिन्यू कर रही है, और किस तरीके से कौन लोग उसमें, कौन ऐसे ग्रुप हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, उसका क्या कारण है, क्यों इसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, और मुख्यतः कारणों के होते हुए किस तरीके से वहाँ पे जो है अभी गवर्नमेंट को डील करना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं एक एक करके आपके समक्ष रखूँगा। और आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के अंतिम क्षण तक आप बने रहिए, जिससे आपको पूर्णतः मणिपुर के इस जो प्रॉब्लम वहाँ पर जो इशू चल रहा है उसके बारे में आपको पता चल सके। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश है, और यहाँ पर इंसर्जेंसी काफ़ी, मेरे ख्याल से 4 या 5 डिकेट तो कम से कम जो है ना, जब से हो रही है। और इसमें मैं किसी भी पार्टी का जिक्र ना करके ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी वहाँ पर 2 बार काफ़ी बड़ा नरसंहार और आपस में जो जो दो ग्रुप हैं उनके बीच में लड़ाई हो चुकी है। तो वहाँ के पहले देखते हैं मणिपुर का डेमोग्राफी क्या है। तो मणिपुर में एक तो है हिल्स और दूसरा है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में वहाँ पे ज़्यादातर मैथाइस रहते हैं, और मैथाइस जो हैं वो करीब मणिपुर के 56% के करीब, 55-56% जो है ना, उनकी पॉपुलेशन है, और वो सभी हिंदू हैं, और वो सिर्फ प्लेन के अंदर रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। और ये मैदानी क्षेत्र जो है वो मणिपुर के सिर्फ 10%, उनके पूरे क्षेत्रफल का सिर्फ 10% है। और जो कुकी, जो दूसरा समुदाय है वहाँ पर, कुकीज़ जो माइनॉरिटी है, और जो दूसरे नागा हैं वो वहाँ के हिल्स में रहते हैं। और मणिपुर जो हिल्स हैं वो करीब 90% वहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल को ऑक्युपाई करते हैं, और ज़्यादातर संपदा वहाँ पर वो हिल्स में ही है, पर्वतों में ही है। और आप देखेंगे कि एक वहाँ पर जो उनको स्टेटस प्रदान किया गया है वो है SC ST का, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और नॉर्थ ईस्ट के जो देश हैं या जहाँ पर इंसर्जेंसी है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो इन इलाकों में भी वहाँ पर एक तरीके का इनकम टैक्स पे एग्जेम्पशन है वहाँ के लोगों को, चाहे वो कुछ भी काम करें तो उनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो इनकी वजह से मणिपुर के अंदर जो हैं वो मिताई फील करते हैं कि नागाओं को और कुकीज़ को, जो एक माइनॉरिटी हैं, जो वहाँ पे हिंदू के कन्वर्जन से जो क्रिश्चियन वहाँ बने हैं, जो ज़्यादातर कुकीज़ हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो है वो हिस्सा, जो उनके वहाँ के आगे बढ़ने का, जो मणिपुर में जो भी उत्थान हो रहा है उसका ज़्यादा हिस्सा वो लोग लेके जा रहे हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटी है। और डेफिनेटली उनको एक ही अधिकार मिला हुआ है SC ST के, कि वो इनकम टैक्स, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम टाइम पर भी मनी कन्वर्जन हुआ, और उसके बाद भी
वहाँ पर ब्लैक मनी को एक तरीके से वाइट करने का धंधा चलता है। और इसके तहत अभी भी जब ये गवर्नमेंट का प्रोविज़न आया है कि 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट आप बदलिए, तो ये भी हो सकता है कि मणिपुर में जो ये एरिया है, पहाड़ी एरिया, या जो दूसरे जो एरिया हैं जहाँ पर इस तरह का इनकम टैक्स 126 ए के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके आर्टिकल 126 ए के अंतर्गत जो उनको वहाँ पर छूट मिलती है कि उनको इनकम टैक्स नहीं भरना है, तो ऐसे उसमें उनको जो है इन चीज़ों का फ़ायदा होकर वो काफ़ी इनकम करते हैं। और इस तरीके से यदि आप देखें तो कुकीज़ नागाओं के वहाँ पर पेट्रोल पंप हैं, काफ़ी संपदा है, प्रॉपर्टी है, बिजनेसेस हैं, और अलग अलग बिजनेसेस को वो चला रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण वहाँ पर बहुत मात्रा में जो है वो ड्रग जो है ना वो मणिपुर में सप्लाई हो रही है। वहाँ का यूथ और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तो ड्रग को का प्रयोग कर ही रहे हैं वहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ ड्रग के ट्रेड से जो पैसा कमा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो वहाँ पर उनके पास में गलत इलीगल तौर से जो वेपन आ रहे हैं, और वेपन भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास हैं, जैसे AK-56, AK-47, या उसके काउंटर पार्ट जो पूरे वर्ल्ड में स्पेशली जो चाइनीज़ मेड वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड क्लोज कॉम्बैट वेपन्स हैं, इवन रॉकेट्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, लाइट मशीन गन्स हैं, ये उन सभी जो हैं वहाँ पर जो इंसर्जेंसी ग्रुप है हिल्स में वो इससे लैस है। और इसी वातावरण में जब वहाँ पर जो मेन जो मणिपुर की प्रॉब्लम है वो है ड्रग्स, इंसर्जेंसी, एल्कोहलिज्म। वहाँ का यूथ और वहाँ की जो युवा, इवन लड़कियां हैं, या वहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, इवन बुजुर्ग लोग भी, वो अल्कोहल में काफ़ी लिप्त हैं। क्योंकि मैंने इनकम का साधन आपको बता ही दिया। तो एक तो नोट का कन्वर्शन, एक तो ब्लैक से वाइट मनी बनाने का उनके पास प्रावधान है, क्योंकि उनको अधिकार है कि वो इनको इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। तो इससे उनकी स्थिति भी बहुत, इकोनॉमिक स्थिति उनकी बहुत ही सुदृढ़ हो रही है। और जिस वजह से मताई ये फील करते हैं कि उनको इस अधिकार से वंचित करा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है मणिपुर में या कुछ स्टेट्स में जो हिल स्टेट्स हैं, वहाँ पर 371A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371A है, तो वहाँ के लोगों को ही, जो कुकी और नागा हैं, वो ही हिल्स में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इससे मतई जो मतईसी प्रगतिशील हुए हैं या जो मेहनत कर कर काम कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मणिपुर के अंदर ही हम मेजॉरिटी हैं, बहुसंख्यक हैं, और हमारा अधिकार बनता है कि हम भी पहाड़ी क्षेत्र में जाकर प्रॉपर्टी खरीदें, और वहाँ पर उसका जो एक तरीके से जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर या जो वहाँ पे एनवायरनमेंट का या जो पहाड़ पे रहने का जो एक तरीके से रहने का सुख है, वो उनके परिवार वाले भी, उनके बच्चे भी आगे उसको भोग सके। तो वो चाहते हैं कि उनको भी SC ST का दर्जा दिया जाए और 371A को वहाँ से स्क्रैप किया जाए, जिससे वो भी प्रॉपर्टी जो है ना वहाँ पर खरीद सके। अब मेन मुद्दा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों ये लड़ाई हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पे इस बार ये लड़ाई शुरू हुई, तो मैं आपको बता दूँ, ये एक फेक वीडियो था जो राजस्थान में किसी का शव जो है ना, लेडी का एक जो है ना फ़ोटो को दिखाकर, और वहाँ पर दिखाया गया कि एक मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करके और उसका रेप करके इस लेडी को, इस औरत को जो है ना वहाँ पे मार दिया गया। तो जिस वजह से जो फेक वीडियो वहाँ पर सोशल मीडिया में काफ़ी तरीके से, एक तरीके से चला और वायरल हो गया, तो उसकी वजह से जो कुकीज़ थे जिनके पास में वेपन्स थे, और उनके साथ कुछ नागा मिलकर, पर मेनली कुकीज़ और मैथाइस की ये लड़ाई है, तो कुकीज़ ने मैथाइस के गांव के ऊपर उनके जो असेट्स थे, उनकी कार थी, रोड थी या सड़क या और काफ़ी चीज़ों पर आक्रमण किया। लेकिन बाद में एक बड़ा ही शर्मनाक वीडियो आया है जहाँ पर
जो है ना 2 औरतों को नंगा करके उसमें परेड कराई गई है, उनका गैंग रेप किया है और उसकी वीडियो सामने आ रही है। तो ये बिल्कुल बहस ना करने लायक है। ये बिल्कुल हमें पूरे भारतवर्ष के लोगों को, एक 140 करोड़ इंडियंस को शर्मसार कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें अपना जो है ना बयान इस मानसून सीजन के चलने से पहले पार्लियामेंट में दिया है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया जाएगा। और उसका इफ़ेक्ट जो है वो मणिपुर में एक तरीके से देखने को मिल रहा है और 6 लोग उसमें अरेस्ट भी हो गए हैं। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि ये जो हिंसा शुरू हुई ये मई के पहले वीक से शुरू हुई, तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। तो मैं उनको बता दूं कि जो वीडियो है, जो ये 2 औरतों का जो वीडियो है, ये इंसिडेंट चाहे 70 दिन पहले की हो या 65 दिन पहले की, लेकिन ये जो वायरल हुआ, इसको जो लाया गया सामने, वो किसी ने भी इस कारणवश से लाया गया है कि वो अभी उसको लाए हैं मानसून सत्र से पहले। तो आपने देखा होगा कि एक ये भी एक एंगल उभर कर सामने आ रहा है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उससे पहले कोई ना कोई एक ऐसा नैरेटिव, कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा जो है ना, जैसे अब ये वीडियो लाया गया, जैसे इससे पहले जो पेगासिस था उसका, या राफेल का, या इस तरीके से जो दिल्ली के दंगे इन सबको करके, या किसान आंदोलनों को जो है ना किसी पार्लियामेंट सेशन के चलने से पहले लाया जाता है और अपोजिशन फिर पार्लियामेंट को जैम कर देती है, उसको चलने नहीं देती। तो इस तरीके से ये एक मुद्दा भी उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि देखा गया ये है कि ऐसे मामलों में जब सभी को पता है कि कांग्रेस के समय में भी 2 बार बहुत ही हिंसक और बड़े व्यापक रूप से पैमाने पे हिंसा और उपद्रव वो और इंसर्जेंसी का जो प्रकोप है वो कांग्रेस के टाइम में हुआ है, नरसिम्हा राव जी की 1991, और एक बार दोबारा जो हुआ है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे और इसी तरीके से आगजनी और लूटपाट की घटनाएं वहाँ पर हुई। लेकिन आप सभी मेरे जितने भी अपोजिशन के लोग हैं उनको देखना ही है कि मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है। उसमें जो हथियार अवैध तरीके से आ रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जा सके, वहाँ पे युवाओं में स्पेशली, या वहाँ पे ड्रग जो जिस तरीके से उसका यूज हो रहा है और उसका जो एक ट्रेड चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ से निकल कर और जगह भी जा रही हैं और दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जा रही है, उसको किस तरीके से रोका जा सके और किस तरीके से एक सामंजस्य जो है ना वो कुकीज़ और मिठाईज़ के बीच में बैठाया जाए, दोनों को टेबल पर लाकर ये बताया जाए कि किस तरीके से जो है ना अधिकार वो मणिपुर में दिए जा सकते हैं और किस तरीके से इन अल्कोहलिज्म, ड्रग्स और इंसर्जेंसी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन एक मिलिट्री वेटरन, एक नेवी का वेटरन होने के नाते मेरा सबसे बड़ा ये है कि उनके पास में सोफिस्टिकेटेड वेपन कहाँ से आ रहे हैं। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है ना बहुत ही कॉस्टली हैं, इसमें मनी इन्वॉल्व है। और यदि जो लोग मणिपुर के ऐसे हथियार प्रयोग कर रहे हैं उनको फ्री भी ऐसे हथियार मिलते हैं इंसर्जेंसी करने के लिए, लेकिन जो खरीद रहे हैं वो ड्रग से उनके पास पैसा आ रहा है, जो वो ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होने की वजह से, उसमें भी उनके पास जो पैसा आ रहा है वो अपने इस अधिकार को रखना चाहते हैं, वो 371 के अधिकार को रखना चाहते हैं जाके, ताकि वो हिल्स में रहकर वो ही संपन्न हो सकें। तो इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको सामने प्रॉब्लम बताई हैं उन सभी चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि वहाँ पर कंट्रोल्ड मिलिट्री एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके के हथियार हैं, या तो वो हथियार को सरेंडर करें, इस इन हथियारों की जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सीज किया जाए, इस हथियार की टोटली सप्लाई को बिल्कुल जीरो किया जाए और जो ड्रग है उन ड्रग सिंडिकेट को भी पकड़कर जेल के पीछे पहुंचाया जाए और ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ जो है ना एक बहुत ही संगठित और महत्वपूर्ण कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन सब के तहत होना चाहिए। और जो ड्रग में इन्वॉल्व हैं या वो हथियारों की जो तस्करी कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं,
उन सब का एनएसए के अंतर्गत और एक तरीके से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होने के कारण एनएसए के या यूएपीए के अंदर जो है ना उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपोजिशन का दोहरा चेहरा, दोगला रूप वो बार बार सामने आता है। जब वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस पावर को वहाँ पर हटाने की बात होती है तो मांग करते हैं उसको हटाया जाए, वहाँ पर नहीं रखा जाए। लेकिन जब वहाँ पर इस तरह के उपद्रव, आगजनी और इंसर्जेंसी की इतनी घटनाएं होती हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ पर आप आर्म्ड फोर्सेस को क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ये है कि अपोजिशन और जो सत्ताधारी पार्टी है वो सब मिलकर बैठें, इस पे राजनीति का मुद्दा ना हो। लोकसभा राज्यसभा में इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। कोई भी ट्वीट और सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की फेक न्यूज़ से हम लोग सतर्क रहें, इसका आह्वान वहाँ पर किया जाए कि लोग फेक न्यूज़ से खबरदार रहें। वहाँ पर इंटरनेट का जो लिमिटेड, उसको रोका गया काफ़ी समय के लिए और उसका लिमिटेड प्रयोग वो इस तरह से इस फेक न्यूज़ को रोकने में कामयाब रहा है। लेकिन दूसरा भी है कि जो और दूसरे तरह की न्यूज़ हैं ये हैं वो फिर वो आम आदमी तक नहीं पहुंचती हैं, तो उसमें और भी, तो इन सभी चीज़ों को रख कर ये मानना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें फेल हुई है। लेकिन सिर्फ एक सीएम का रेजिग्नेशन देना इसमें काफ़ी नहीं होगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी समय की है, कांग्रेस के टाइम की भी है, ज़्यादातर उसी टाइम में ये बढ़ी है। तो इन सभी मुद्दों को देखकर अब देखना होगा कि मणिपुर हमारा एक अभिन्न अंग है और जो मैंने कारण बताए हैं वहाँ पर उन सब चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये हमें देखना है। हमें सद्भावना का एक जो है वो रास्ता अपनाना है। अपोजिशन लीडर इस पे पॉलिटिक्स ना करे। अपोजिशन एक तरफ जो छत्तीसगढ़ में शर्मनाक जो रेप की और मर्डर की इंसिडेंट हुई हैं, इसी तरह राजस्थान में रिपीटेडली रेप अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ जो है ना वो किसी भी अपोजिशन ने कोई भी उस पर मुद्दा नहीं उठाया। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वो मणिपुर के ऊपर भी एक तरीके से बैठ के बहस करें और गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन सुझाएं और उस सॉल्यूशन को ऐसा हो जो मणिपुर में लागू किया जा सके, जिससे वहाँ की समृद्धि को, वहाँ के लोगों को इस आपसी मनमुटाव से बचाया जा सके, इंसर्जेंसी से बाहर निकाला जा सके। और ये संभव है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर गए, उन्होंने जिस तरीके का डिफरेंट वर्ग के लोगों के साथ में बैठकर बातचीत की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को सारा सपोर्ट दिया गया, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अब प्रधानमंत्री जी ने जो अपना एक भाषण जो है ना ये मानसून सीजन से होने से पहले पार्लियामेंट में दिया है और आज पार्लियामेंट में और राज्यसभा में एक इस पर विस्तृत चर्चा करने का माहौल बना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, वहाँ पे शांति बहाल होगी और सभी ग्रुप, सभी समुदाय एक दूसरे से मिलकर रह सकेंगे और हमारा मणिपुर उसी तरीके से एक संपन्न प्रदेश है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, वो हम सभी के लिए फिर दोबारा एक शांति के पथ पर जरूर आएगा। तो इन सभी चीज़ों को साथ में रखकर दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने देखा होगा कि मैं किन्हीं भी फ्रिल्स का यूज़ नहीं करता हूँ, स्लाइड्स का यूज़ नहीं करता हूँ, आपको वो चीज़ें नहीं दिखाता हूँ जो लुभावनी हो, लेकिन मैं जो चर्चा करता हूँ इस चैनल पर उसका विस्तृत तरीके से एक रिसर्च करता हूँ, उसकी जड़ तक पहुँचता हूँ और फिर उन्हीं सभी बातों की एक एनालिसिस साफ तरीके से, साफ गोई से और किसी भी पक्ष का वो पक्ष ना लेकर आपके सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।